हंगेरियन मेथड, जिसको हम डिड्यूस मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं, डी कॉनिक ने दिया था, एक हंगेरियन मैथमेटिशियन है। डेवलप अ सिमिलर एंड मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम विद विच इज नॉन एज हंगेरियन मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन टू असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टेप ऑफ हंगेरियन मेथड, ये स्टेप्स हैं। अब हम इसमें एक एक स्टेप पढ़ेंगे और इधर एक सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो आप भी अब कॉपी आपके पास है तो आप भी नोट करना चालू कर दीजिए। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, डिटरमाइन द कोस्ट टेबल फॉर द गिवन प्रॉब्लम। जो कोस्ट टेबल हमें गिवन है उसको डिटरमाइन करो। देखो, इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम गो टू द थर्ड स्टेप। अगर नंबर ऑफ रोज तुम्हारी जो नंबर ऑफ रोज है वो कॉलम के इक्वल है तो तुम किस पे जाओ, सीधा थर्ड पॉइंट पे जाओ। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसमें क्या करेंगे, डमी कॉलम या डमी रो ऐड करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर 4 होता, इधर 4 है और इधर 5 है तो हम एक डमी कॉलम ऐड करते। ठीक है, और अब मान लीजिए एक रो कम है, इधर 4 है इधर 5 है पूरे। ठीक है, इधर 5 है इधर 4 है तो हम एक डमी रो ऐड करते। ठीक है, स्टेप 2 में यही बताया है, ऐड अ डमी रो और डमी कॉलम सो डैट कोस्ट टेबल बिकम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने, जैसे स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें चारों ओर जो होगा, जो इधर होगा और इधर कॉलम, ईच कॉलम और रो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जितने रो उतने कॉलम। द कोस्ट एंट्रीज ऑफ द डमी रो कॉलम इज ऑलवेज जीरो। जो हम डमी रो ऐड करेंगे, अब आपका सवाल ये है कि उसमें कोस्ट क्या भरी जाएगी, तो कोस्ट हमेशा जीरो रहेगी। जो भी हम डमी ऐड करेंगे या इधर ऐड करें या इधर ऐड करें तो उसका जीरो रहेगा। लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमारा जो है बैलेंस्ड है। ठीक है, 5 ए बी है 5 ए बी है, तो हम सीधा किस पे जाएंगे, स्टेप 3 पर। ठीक है, स्टेप 3 पे जाएंगे। तो चलते हैं स्टेप 3 पे। देखिए क्या लिखा है स्टेप में, लोकेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द रो ऑफ द गिवन कोस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेम फ्रॉम द ईच एलिमेंट ऑफ द डेट रो। ये कह रहा है कि जो भी हमारे रो में सबसे छोटा एलिमेंट है, जैसे इस रो में हमारा छोटा एलिमेंट कौन सा है, 5 है। इस रो में कौन सा हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है, 7 है। इस रो में कौन सा हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है, 4 है। इसमें कौन सा है, 3 है। इसमें कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो क्या करना है, उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देखना है और उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द ईच रो। ठीक है, उसी रो से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इस जिसे हम कहते हैं रो रिडक्शन। क्या कहते हैं, रो रिडक्शन। ठीक है, हमारे स्टेप 3 में हो रहा है रो रिडक्शन। तो हमने इसे बना लेता हूँ मैं। अब देखिए जैसे मैंने इसको बना लिया है, अब इसमें हमारा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा था, 5 था। तो हम क्या करेंगे, 7 से 5 लेस कर देंगे, हमारा आएगा 2। 5 में से 5 जाएगा तो हमारा आएगा 0। 9 में से 5 जाएगा हमारा आएगा 4। 8 में से 5 जाएगा तो हमारा आएगा 3। ठीक है, उसी तरह 11 से हमारा 5 जाएगा तो आएगा 6। ठीक, उसी तरीके से यहाँ 7 है तो 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2। उसके बाद क्या है, 12 है, 7 जाएगा बचेगा 5। करने के बाद हमारा ये रो रिडक्शन आ गया। तो रो रिडक्शन के बाद देखते हैं हम कौन सा पॉइंट लिखा है। आगे लिखा है 4th स्टेप में, इन द रिड्यूस मैट्रिक्स ऑब्टेन। जो ये रिड्यूस मैट्रिक्स बना है इन द स्टेप 3 में, लोकेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ईच एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। मतलब अब क्या करना है, कह रहे ईच कॉलम स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखो। जैसे इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, इसमें भी 1 है, ओ सॉरी इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। ठीक है, और इसमें भी 0 है, इसमें 1 है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट डाल देता हूँ ताकि पता लगे। और इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, 2 है। उसके बाद क्या करो, सब्ट्रैक्ट द सेम। अब इन्हीं सेम चीज़ों को, ठीक है, जिस पे हमने पॉइंट लगाया है उस कॉलम से लेस कर दो। ठीक है, तो हम करते हैं, जैसे मैंने मैट्रिक्स टेबल बना लिया है, अब इसमें कॉलम रिडक्शन करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ 0 है, ठीक है, 0 स्मॉलेस्ट है, उसको 2 से लेस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इधर भी 2 आएगा। मतलब इसमें चेंजेस नहीं होंगे, जिस रो में जिस कॉलम में हमारा 0 रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जब 0 ही स्मॉलेस्ट है तो उसको अगर किसी से भी लेस करोगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, अब इसमें 4 है, 0 है, 0 है, 3 है, 3 है, इसमें चेंजेस आएगा। जैसे 3 है, 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 4 से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा,
2 में से 1 जाएगा तो फिर 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इधर 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ अपना आ जाएगा 5। ठीक, उसके बाद देखते हैं पॉइंट क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ लिखा ईच कॉलम एंड रो नाउ हैव एटलीस्ट 1 0। अब हर एक कॉलम और रो में क्या है, एटलीस्ट 1 0 तो है ही। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे इसमें 1 है, ठीक है, इधर 1 है, 1 इधर है, 1 इधर है, 1 मतलब हर कॉलम में क्या है, एक एटलीस्ट 1 0 तो है ही कॉलम एंड रो में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन द मॉडिफाइड मैट्रिक्स ऑब्टेन इन द स्टेप 4 सर्च फॉर द ऑप्टिमल असाइनमेंट एज फॉलो। फर्स्ट क्या कर रहे हैं, एग्जामाइन द रो सक्सेसफुली, एग्जामाइन द रो, ठीक है, रो को एग्जामाइन करो अनटिल आर रो विद अ सिंगल 0, जब तक कोई रो जिसमें सिंगल 0 ना मिल जाए। ठीक है, जैसे ये रो है तो इसमें सिंगल 0 मिल गया। ठीक, मेक एन असाइनमेंट बाय पुटिंग अ स्क्वायर, असाइनमेंट दे देनी है, अगर सिंगल 0 मिल गया तो असाइनमेंट दे देनी है किससे, स्क्वायर बनाकर अराउंड दिस 0, उस 0 के अराउंड। ठीक है, कट ऑफ ऑल अदर 0 इन इट्स कॉलम, और उस कॉलम में, जिस कॉलम में हमने असाइनमेंट की है उस कॉलम में अगर कोई 0 है तो उसको कट ऑफ कर देना है। ठीक है, जैसे हमने ये रो देखा, इसमें सिंगल 0 है तो हमने इसको क्या कर दिया, असाइन कर दिया, और ठीक इसी कॉलम को देखना है, अगर कोई और 0 है तो हम उसे क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे जे को हमने अगर मशीन 2 दे दी तो हम मशीन 2 अब किसी और को नहीं दे सकते, इसी वजह से। ठीक है, आगे पढ़ो। रिपीट द प्रोसीजर फॉर ईच कॉलम ऑफ द रिड्यूस मैट्रिक्स, अब ये प्रोसीजर को रिपीट करना है। ठीक है, अगले 2 पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। जैसे आगे लिखा है, इफ़ अ रो और कॉलम हैज़ 2 or more zeros and one cannot be chosen by inspection, then assign arbitrarily any one of these zeros and cross off all other zeros of that row and column। कह रहा है इसमें कि आप सभी रो को चेक करिए। ठीक है, अगर हर एक रो या कॉलम में डबल 0 है और इंस्पेक्शन से कोई असाइन नहीं हो पा रहा है, तो आर्बिट्रेरी मतलब अपनी इच्छा से किसी एक को असाइन कर दो और बाकी कट कर दो, असाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। ठीक, अब क्या क्या, जिस रो में सिंगल 0 है उसको असाइन कर दो, तो इसे हमने असाइन कर दिया, और उस कॉलम में अगर कोई और 0 है तो उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में देखते हैं, एक 0 है, असाइन कर दिए, उस कॉलम में कोई 0 होगा तो क्रॉस कर देंगे। इधर कोई 0 नहीं है, इधर एक 0 है, इसको असाइन कर दिया, और कोई कॉलम में नहीं है। ठीक है, इसमें 2 0 है, नहीं लिए। फिर अब क्या हो गया, ये तो हो गया रो स्कैनिंग हो गया। ठीक है, अब कॉलम स्कैनिंग करेंगे। कॉलम में देखो, अब एक 0 है, इसको कर दिए, और इधर से फिर इसको क्रॉस कर दिए। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ईच जितने भी 0 थे, ठीक है, कि हर एक पर या तो असाइनमेंट आ गई या तो क्रॉस आ गया। ठीक है, और कोई 0 बचा नहीं है लेफ्ट। ठीक है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जॉब 3 को अभी कोई काम नहीं मिला है। ठीक है, जॉब 3 और मशीन 4 को। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू n, द ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज दिस। अगर नंबर ऑफ n जो है, असाइनमेंट जो है वो n के इक्वल है। n मतलब क्या होता है, इस रो में, रो और कॉलम में जितने भी हैं, लाइन कॉलम जितने भी हैं, देखो जैसे ये कितने का मैट्रिक्स है, ये है अपना 5 × 5 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 5 × 5 का मैट्रिक्स। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ n, इसको हम n डिनोट करेंगे, n इज इक्वल टू असाइनमेंट हो जाएगा। तो क्या है, हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया। लेकिन इसमें क्या है, असाइनमेंट वो 4 ही है, हाँ, और हमारा जो n है वो 5 है, तो मतलब एक असाइनमेंट अभी और इसमें करनी है। तो वो देखते हैं अगला पॉइंट में क्या लिखा है। स्टेप 7 में लिखा है, ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन टू कवर ऑल द जीरोस ऑफ द रिड्यूस मैट्रिक्स इन द फॉलोइंग वे। इसमें इस तरीके से हमने लाइनिंग करनी है कि जो है सारे 0 कवर्स हो जाएं। ठीक है, तो किस तरीके से करनी है वो भी हमें क्वेश्चन में लिखा, वो मतलब स्टेप में लिखा है। क्या लिखा है, मार्क टिक ऑल द रोज दैट डू नॉट हैव असाइनमेंट।
उस रो को टिक करो जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। तो जैसे पहले ये रो है, इसमें कोई असाइनमेंट नहीं है और सब में है, तो बस ठीक है। अगला क्या है, मार्क टिक ऑल द कॉलम डेट हैव जीरो इन द मार्क्ड रो। अब जो हमारा मार्क्ड रो है इसमें कोई अगर जीरो है, देख सकते हैं हमने कॉलम डिडक्शन का टेबल बना लिया दोबारा से। और अब यहाँ देखते हैं, अब जिस रो में असाइनमेंट नहीं हुई है उस रो को हमने क्या करना है, टिक कर देना है। और उस रो में ही जहाँ जीरो है उस कॉलम को टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर उस कॉलम में कोई असाइनमेंट है तो उस वाली रो को भी ले लेना है, ठीक। उसके बाद लिखा है मार्क ऑल रोज दैट हैव असाइनमेंट इन द मार्क्ड कॉलम। मतलब वही ऑल द रोज को हम मार्क करेंगे जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। और उसमें जो जीरो है उस कॉलम को हम टिक कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑल द अनमार्क्ड रो, ठीक है। अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम, ठीक है। अनमार्क्ड रो, मार्क्ड रो, जो रो मार्क्ड नहीं है, जैसे ये मार्क्ड नहीं है तो इसको स्ट्रेट लाइन खींच दो। ये भी मार्क नहीं है तो इसको भी स्ट्रेट लाइन खींच दो। और ये भी मार्क नहीं है तो इस पर भी स्ट्रेट लाइन खींच दो। और मार्क्ड कॉलम पर स्ट्रेट लाइन खींच दो। तो ये मार्क्ड कॉलम में इस पर मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दिया। तो हमारा ये जो है मॉडिफाइड टेबल हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉडिफाइड टेबल, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो अनकवर्ड एलिमेंट है, जो लाइन से कवर नहीं है, जैसे ये 4 नहीं है और इधर नहीं है, इनमें सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे जो कि 1 है। अब 1 को अनकवर्ड एलिमेंट के साथ लेस कर देंगे और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने टेबल बना लिया है। तो जैसे जो कवर्ड एलिमेंट है वो तो एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन पर है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे मतलब प्लस के ऊपर है तो उसको उसमें जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ 4 है तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा 1 था तो उसको ऐड कर दिया, 4 से 5 हो गया। इधर 2, इधर 4। अब नीचे देखिए, जहाँ 2 है वहाँ 1 हो जाएगा लेस होने के बाद, 5 में 4 हो जाएगा, 0 तो 0 रहेगा, उसके बाद 3 का 2 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। वैसे ही 3 का 2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडिफाइड टेबल अब बन चुका है। अब इसमें हमने करना है असाइनमेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, जो जिस रो में सिंगल जीरो हो उसको स्क्वायर से हमने असाइन कर देना है। तो इसी में सिंगल जीरो है तो इसको असाइन कर दिया। और उसी कॉलम में अगर कोई और जीरो है तो उसको कट कर देना है, ठीक है, क्रॉस ऑफ कर देना है। इसमें डबल जीरो है, छोड़ दो। इसमें डबल जीरो है, छोड़ दो। इसमें सिंगल जीरो है, असाइन कर दो। इस अगर कॉलम में कोई जीरो है तो उसको क्रॉस ऑफ कर दो। इसमें डबल जीरो छोड़ दो। अभी तो हो गया रो स्कैनिंग हो गया। अब हम कॉलम स्कैनिंग करेंगे। कॉलम में कोई एक जीरो है तो असाइन कर दो। और अगर उसकी रो में कोई जीरो है तो उसको क्रॉस कर दो। इसमें नहीं है, इसको छोड़ दो। इसमें 2 जीरो है, इसे छोड़ दो। और इसमें 1 जीरो है तो इसको असाइन कर दो, ठीक है। और इसकी रो में अगर कोई जीरो है तो उसको क्रॉस ऑफ कर दो। अब 1 जीरो बचा है तो इसको क्या कर दो, हम स्क्वायर डाल के असाइन कर दो, ठीक। तो ये जो सबको हमने असाइन किया ये है एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। हंगेरियन मेथड से हमने इसे फाइंड किया है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। J1 को हमने M2 दिया, J2 को हमने M3 दिया, J3 को हमने M4 दिया, J4 को हमने M5 दिया और J5 को हमने M1 दिया। तो हम देखते हैं अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए सारी कोस्ट को हम ओरिजिनल टेबल से लिखेंगे। तो ओरिजिनल टेबल में क्या है, J1 M2, ये देखिए J1 M2 5, तो हमने 5 लिख दिया। उसके बाद क्या है J2 M3, J2 M3 7 है। उसके बाद J3 M4, J3 M4 6 हो गया। उसके बाद J4 M5 5 हो गया। उसके बाद J5 और M1 4 हो गया, ठीक है। तो इधर हम इसको काउंट कर लेते हैं कितना है। 7 5 12 और 6 18, 18 और 4 22, 5 27 27, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।